कभी दिखावा में मत रहिएगा। क्या कीजिएगा दिखावा कर, ये संसार की चीजें यहीं रह जाएंगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएंगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा, फिर याद आएगी तो हमारी अच्छी काम और कोई नहीं। जब तक तुमसे स्वार्थ है तो तुमसे बढ़कर नहीं मिलता है, तब तक जिस दिन उसका स्वार्थ खत्म हो जाएगा, तुमसे बढ़ के मिल जाएगा, तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि आप हैं कौन। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है, संबंध है जो अपने आप हो जाता है। जब दो सोच के लोग मिल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन बन जाता है। अगर आप सोच के कर रहे हो तो वो दोस्ती नहीं, ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट हो रहे हो तो वो आपकी मित्रता। कभी दिन में ऐसा विचार करें कि कोई एक कार्य मिल जाए 24 घंटे में एक बार, जो मैं किसी का ऐसा कार्य करूं जिसमें मेरा कोई स्वार्थ न हो और उसका मंगल हो। ये बहुत जल्दी आपको प्रसन्न कर देगा। देखो, मन प्रसन्न है ना तो सब सुख है, और मन जल रहा है तो देखो आप पढ़े लिखे हो, वकील हो, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो सुख मन प्रसन्न, और वो होता है परमात्मा। दुनिया में खाली माँ बाप चाहते हैं कि आपका भला हो, बाकी साला कोई नहीं चाहता कि आपका भला हो। सब बेवकूफ बना, सब बेवकूफ बना, चाहे पार्टनर हो, टीचर्स हो, गुरु हो, सब खाली माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा तरक्की करे, और उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। एक लाइन है कि कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी आता है समझा कर चला जाता है। मन के विरुद्ध चलना होगा। अगर मन के विरुद्ध नहीं चलोगे तो तुमसे गंदे काम ही करवाता रहेगा, गंदी सोच सोचवाता रहेगा, और फिर एक दिन ये आपके प्रति गलत सोचवा देगा। आपको इतना डिप्रेशन में ले आएगा, इतना भय पैदा कर देगा, ये आपको सिखाएगा कि शरीर छोड़ दो। देखो ना, लोग अपने आप शूट कर लेते हैं, अपने आप जहर खा लेते हैं, अपने आप फांसी लगा लेते हैं। क्या है? वही मन है जिसको तुमने रोका। कर्म को संभाल लीजिए, आपको भय नहीं लगेगा, आप निर्भय रहेंगे। कर्म ही आदमी को डिप्रेशन में पहुंचा देता है, कर्म ही आदमी को अपने हाथ से फांसी पे लटका देता है। श्री कृष्ण नहीं, कर्म। श्री कृष्ण तो करुणा में है, उनके द्वारा नहीं। हमारा कर्म इतना प्रचंड होता है, जो हम कर्म करते हैं वो इतना बलवान होता है, भाग के चाहे जहाँ विश्व में चले जाते, मैं दंड दिए बिना बख्शेगा नहीं। इसीलिए हम श्री कृष्ण की शरण में आए। इनसे बड़ा बलवान कोई है नहीं, कर्म की प्रबलता को रोक करके हमें क्षमा कर सकते हैं। हम कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता, हम क्या कर सकते हैं उससे फर्क पड़ता है। मेरे पे सूट करता ना ये डायलॉग। जी सर, गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। ये सुना है कि चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा हो, कुछ ना कुछ सिखा जाती चीज। मेरी बातें बहुत देर में समझ आती हैं, मेरी बातों पर ज्यादा मत ध्यान देना। तुम सबको अपना मानते हो, चलो ठीक है। कोई तुम्हें भी अपना मानता है या नहीं, ये भी जान ले। जिनको तुम छुपाने को बोलते हो, राज वही बताते हैं। लोग मुझे पहले गलत, बाद में सही बताते हैं। आवाज मत करना, ये रंग बदल लेंगे। इन चेहरों का चुपके से ज्ञान लेना। और तुम सबको अपना मानते हो, चलो ठीक है। कोई तुम्हें भी अपना मानता है या नहीं, ये भी जान लेना। अनकंडीशनल तो माँ बाप ही हैं। पहले कंडीशन रखी जाएगी, फिर तुम्हें ये हाथ देंगे। छाव में आने पर तो परछाई साथ छोड़ देती है। तुम सोचते हो ये लोग तुम्हारा साथ देंगे, एक दिन हकीकत खुद ही सामने आ जाएगी। बस उससे पहले ही खुद को संभाल लेना। तुम सबको अपना मानते हो, चलो ठीक है। कोई तुम्हें भी अपना मानता है या नहीं, ये भी जान लेना। बचपन में ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था, तब पापा ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जब उनकी उम्र होगी और उन्हें सहारा चाहिए होगा, तब मैं उनकी बुढ़ापे की लाठी न बनूं। परिवार के साथ रहना था, ताकि जब भी उन्हें मेरी जरूरत हो, उस दिन और उस पल उनका बेटा उनके पास हो। यही मेरा कर्तव्य है। बापू तेरे करके न तेरा दिख लो गया, तू साइकिलां ते गड्डी ते ना गड्डी जोगा हो गया। बापू तेरे कर। जानते हो इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम भगवान में तो मानते हो, लेकिन भगवान की एक नहीं मानते। रहो, सिंपल रहो। तुम्हारा नाम तुम्हारी उपलब्धियों की वजह से होगा,
अचीवमेंट, तुम कौन सा कपड़ा पहने हो, कौन सी स्लीपर पहने हो, उसको कोई मतलब नहीं होता। ताकत का असली मतलब समझना है तो कभी किसी माँ को अपने बच्चे के लिए लड़ते हुए देखना। इस पूरे ब्रह्मांड में एक माँ से ज्यादा ताकतवर भगवान और कोई नहीं। क्यों किसी से कर्जा लो? उतना पैर पसारो जितनी लंबी चादर है। हमारे पास जितनी सुविधा हम उसके अनुसार कार्य करते हैं। हम दूसरों को दिखावे की तरफ क्यों बढ़े? भगवान ने जितना हमें जिस लेवल का रखा है हम उसी लेवल से चले तो बढ़िया जीवन चला जाएगा। अब कर्जा लेकर मकान बना लिए, कर्जा लेके गाड़ी ले लिए, कर्जा लेकर व्यापार कर लिए, घाटा लग गया, अब क्या करोगे? परेशान हो जाओगे। तो काका कोई कुछ भी समझे, हमारी नजरों में हम सच्चे हैं, यही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। कि पैसों की कमाई तो होती रहेगी। ये वो पैसा को थोड़ा प्रॉब्लम था, अगर कोई काम मिल जाता तो। हम जब आए थे ना 3 साल तक साफ सफाई का काम किए थे, तुम कर लेना? कुछ भी कर लूंगा भैया। ठीक, थैंक यू भैया। जान लेती है, जान देती भी है, इज्जत देती है, शौहरत देती है, हंसाती है, रुलाती है, बनाती है, बिगाड़ती है, तबाह करती है। एक छोटा सा कागज का नोट इंसान के अच्छे बुरे रूप को बाहर ले आता है। पूरी दुनिया सिर्फ 5 तत्वों पर चलती थी, लेकिन इंसानों ने छठा तत्व भी ढूंढ लिया, दौलत। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में बरकत है। बेईमानी करके इंसान पनप नहीं सकता, क्योंकि उसमें गरीबों की बद्दुआएं। ऐसा क्यों हुआ शर्मा साहब? मिनिस्टर अपनी सीट नहीं छोड़ते, लेकिन मुझे देखते ही अपनी सीट छोड़ के मुझसे मिलने क्यों आ गया? वो आपकी इज्जत और शौहरत देख के कौन नहीं आएगा सर? इज्जत कुछ नहीं, दौलत के लिए। उस दिन जब हम शंभू की कॉफी पी रहे थे तो भीड़ जमा हो गई। बता इतने लोग मेरी जी हुजूरी क्यों कर रहे थे? सर आपका दिल बड़ा है। हाँ, दिल नहीं, बैंक बैलेंस बड़ा है। अटैक आए तो लोग हफ्तों अस्पताल में पड़े रहते हैं, मैं 1 घंटे में कैसे आया? आप बड़े आदमी हैं सर, आपका दिल नहीं लोहा है। अरे ऐसा नहीं है, अपने इलाज के लिए मैंने 4 गुना ज्यादा पैसा फेंका। दुनिया सालों से 5 तत्वों पर चलती थी, लेकिन आज छठा तत्व भी आ गया है, वो है पैसा। ये पैसा, इसे तोड़ो मरोड़ो, गंदा करो, मैला करो, फिर भी ये चलता है, क्योंकि ये पैसा है। That's the power of money. अगर पैसे की अहमियत जाननी है तो किसी से मांग कर देखो, मांगने से पहले ही उसकी आंखों में ना नजर आएगा। सुख को सह जाओ, छाती मजबूत रखो, रौंद के फेंक दो, आगे निकलो दुखों से। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। सक्सेस का मतलब सिर्फ कार और घर खरीदना ही नहीं होता, घर में खुशी भी होनी चाहिए। उस कामयाबी का कोई फायदा नहीं है जिस घर का माहौल अच्छा ना हो। ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत रिस्की होता है। वो लोग जिन्हें खेलने से पहले हारने का डर होता है, लाइफ में जीत नहीं पाते। वो मंदिर में पानी चढ़ा रहे हो, बूढ़े माता पिता बैठे हैं, उनको भोजन नहीं दे रहे हो। मंदिर वाले ठाकुर जी पानी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनमें बैठे ठाकुर जी भूखे इंतजार कर रहे हो, तुम में बैठे रहो। अभी पहले शंकर जी को पानी चढ़ा, शंकर जी वहां नहीं है, शंकर जी उनमें बैठे थे जिनको तुम तिरस्कार